नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंफोटेनमेंट विला में, जहां पर हम आपके लिए अलग अलग विषयों से संबंधित वीडियो लाते हैं। बहुत सारी श्रृंखलाएं हमने अपने सीरीज में चलाई है, अपने चैनल पे चलाई है, जिनमें की एक श्रृंखला है संतों के जीवनियों के ऊपर, जिसमें हमने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है स्वामी राम तीर्थ के ऊपर। तो अब हम उसका दूसरा हिस्सा भारत के महान सिद्ध योगी श्री तेलंग स्वामी के जीवनी का लाने जा रहे हैं, जो कि 2 या 3 हिस्सों में हो सकता है। तो आपसे निवेदन है कि आप इसके पहले हिस्से को जरूर देखें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए अलग अलग वीडियो लाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में एक गांव का नाम है होलिया। इस गांव के जमींदार का नाम था श्री नृसिंहधर। स्वभाव से उदार और प्रजावत्सल, कट्टर ब्राह्मण होने के कारण तीनों वक्त नियमित रूप से संध्या करते थे। इनकी पत्नी श्रीमती विद्यावती इनसे बढ़कर धार्मिक प्रवृत्ति की थी। गृह देवता शंकर के पूजन में अधिक समय लगाती थी। पूजा पाठ के अलावा वे व्रत उपवास अधिक करती थी। नृसिंह से छिपा नहीं रहा कि उनकी पत्नी क्यों इतना व्रत उपवास रखती है। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। स्वभाव से मधुर होने के कारण सभी प्रजा इन्हें देवता की तरह मानते थे। ले देकर इस दंपति का एक ही कष्ट था, वे विवाह के 10 वर्ष बाद भी नहीं संतान थे। पति को उदास देखकर विद्यावती के मन में टीस उत्पन्न हो जाती थी और कठोर व्रत करने लगती थी। मंदिर जाकर वह विग्रह के सामने व्याकुल होकर प्रार्थना करती, भगवान मेरी गोद भर दो और मेरे पति को उनका वंशधर दो। व्रत उपवास और पूजन से जब उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तब एक दिन उसने अपने पति से कहा कि मेरा अनुरोध है कि धरवंश की रक्षा करने के लिए आप और एक विवाह कर ले। तो पहले तो उनके पति ने उनका घोर विरोध किया और बहुत दिन तक उन्होंने माना नहीं, और कुछ दिन के बाद बहुत सारे अनुरोध करने के बाद, बहुत मनाने के बाद, एक दिन नृसिंह ने खींचकर कहा कि तुम्हारे कारण मैं राजी हो रहा हूँ, पर यह याद रखना कि दूसरी पत्नी के कारण परिवार में अशांति हुई तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। और उसके बाद नृसिंहधर ने दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी को सारा गृहस्थी का भार तुरंत विद्यावती ने दे दिया और उन्होंने कहा कि आज से सब कुछ तुमको देखना है और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन कुछ दिन बाद भगवान की दया से उनके परिवार में एक चमत्कार हुआ और विद्यावती को एक पुत्र हुआ, और ऐसा चमत्कार देख के दोनों ही चकित थे। तो चूंकि भगवान शिव की आराधना करने पर उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए विद्यावती ने अपने पुत्र का नाम रखा शिवराम और पिता ने परंपरा के अनुसार नाम रखा तेलंगधर। उसके बाद दूसरी पत्नी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था श्रीधर। पिता का स्नेह और माता की ममता का दोनों बच्चे पर प्रभाव पड़ा और दोनों बालक बड़े होते गए, परंतु दोनों विपरीत स्वभाव के थे। एक तरफ तेलंगधर थे जो अपने सहपाठियों से अलग रहकर न जाने किस दुनिया में खोए रहते। उन्हें न भीड़ भाड़ पसंद थी, न कोलाहल पसंद था, और जब उनकी माँ पूजा करती तो वो पास आंख बंद करके बैठे रहते। और दूसरी तरफ श्रीधर चारों ओर दौड़ धूप करते, उपद्रव किया करते। ज्येष्ठ पुत्र की स्थिति देखकर नृसिंहधर चिंतित हो चुके, क्योंकि उनको लग रहा था कि यह बालक जो कि उनके आगे अर्जित संपत्ति को देखेगा, उनकी जमींदारी का काम संभालेगा, किसान से लगान वसूलेगा और उनके सुख दुख में भाग लेगा, लेकिन यह तो इस सब चीज में ध्यान देता ही नहीं। जैसे ही उनको कोई जमींदारी का काम समझाने लगता तो वह गुमसुम बैठे रहते, और तेलंगधर जैसे ही इधर ध्यान बढ़ता उनके पिताजी, तेलंगधर वहां से भाग पड़ते थे। और उसके बाद पिताजी बहुत परेशान होने के बाद उन्होंने डांटना बंद कर दिया। कई दिन के बाद जब वो बूढ़े होने लगे तो उन्होंने सोचा कि तेलंग स्वामी का विवाह कर दिया जाए। अभी तक उनके नाम में स्वामी नहीं लगा था, तेलंगधर ही थे, और जैसे ही पत्नी होगी तो वह अपनी जिम्मेदारी का अनुभव करेगा और फिर धीरे धीरे संसारिक जीवन में रम जाएगा। विद्यावती से सलाह करने के बाद उसके पिता नृसिंह स्वामी उनके लिए योग्य लड़की की तलाश करने लगे। परंतु जैसे ही तेलंग स्वामी के यह बात पता चली तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं अपने विवाह के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे विवाह नहीं करना है। तो उनके पिता चौंक कर पूछे क्यों? तेलंगधर ने फिर जवाब दिया कि मैंने विवाह न करने का निश्चय किया है, मुझे यह सब झंझट पसंद नहीं। तो पुत्र की बात सुनकर पिता क्षुब्ध रह गए। वो समझ गए कि यह बोल चुका है तो फिर दोबारा वही बात बोलेगा, तो इसीलिए उन्होंने बहस करना उचित नहीं समझा। फिर उन्होंने उनकी माता विद्यावती को कहा तो विद्यावती जी देवी ने उनसे पूछा, लेकिन वह भी उनको नहीं मना पाए। और जब उन्होंने नहीं माना तो फिर उनकी माता ने उनके पिताजी से जाकर कहा कि आप ऐसा करें कि इसको छोड़ दें और श्रीधर का ही सब विवाह करवा दे, उसे ही सारी जिम्मेदारी दे, जब यह मान जाएगा फिर इसकी शादी करवा देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो उन्होंने कहा, तो फिर उनकी माता ने विस्तार से बताया कि जब तेलंग छोटा था तभी से मैं देख रहा हूँ कि यह विचित्र स्वभाव का है। मैं पूजा करने बैठती तो मेरे साथ यह भी आंख बंद कर ध्यान लगाता। मैं सोचती कि मेरी नकल कर रहा है, पर जैसे कि बच्चों का स्वभाव होता है, लेकिन मेरी धारणा गलत निकली। एक दिन मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि विग्रह से एक प्रकाश
प्रकाश तेजी से निकला और मेरे शिवराम के शरीर में प्रवेश कर गया। इस घटना के बाद मैं बराबर आशंकित रहने लगी। कई बार खिड़की से झांककर मैंने देखा कि शिवराम बाग में पीपल के पेड़ के नीचे आंख बंद करके ध्यान लगाता है। और कल मैंने एक अजीब बात देखी जिससे मैं डर गई हूँ। तो उनके पिता को और विस्मय हुआ। हमने पूछा क्या देखा? तो विद्यावती देवी ने कहा कि शिवराम जैसे ही ध्यान लगा के बैठा तो मैंने गौर से देखा तो उसके सिर के पीछे एक सांप फनकारे खड़ा है। और यह दृश्य देखकर मैं भय से चीख उठी। तुरंत गोपाल को भेजा। गोपाल ने आकर कहा वहाँ सांप नहीं है। बड़े भैया आंख बंद करके बैठे। तेलंग से पूछा तो वह चुप रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि शिवराम के रूप में हमारे घर कोई संत आया है। पत्नी की बातें सुनकर उनके पिता मन ही मन मुस्कुरा उठे, परंतु उनको अपनी पत्नी की बात पे विश्वास हुआ नहीं। तो उन्होंने निश्चय किया कि वो स्वयं तेलंग पर नजर रखेंगे। और कई दिन के बाद जब नृसिंह ने वह दृश्य देखा तो बेहद डर गए। और इस घटना के बाद फिर उन्होंने तेलंग स्वामी को नहीं कुछ कहा। उन्हें विश्वास हो गया कि तेलंग के रूप में उनके घर में किसी देवदूत ने जन्म लिया है। समय गुजरता गया। श्रीधर धीरे धीरे अपने पिता की जमींदारी को उठाने लगा और तेलंग माँ के पूजा पाठ और ध्यान में लगा रहा। इसी बीच एक दिन उनके पिता श्री नृसिंह स्वामी की मृत्यु हो गई और फिर पिता के निधन के पश्चात तेलंगधर के स्वभाव में परिवर्तन हुआ। अब वे अपनी माँ की विधवा माँ की पूजा में अधिक समय देने लगे और दोनों माताओं की सेवा में रहने लगे। और नृसिंहधर के मरने के 10 वर्ष बाद उनकी माता विद्यावती का भी निधन हो गया। उसके बाद जब उनकी माँ का निधन हो गया तो वो अपने घर से पूरी तरह से अलग हो गए और उन्होंने घर से अपना संबंध तोड़ लिया। पिता के निधन के बाद माँ को कोई कष्ट न हो इस दृष्टि से वह माँ की सेवा में लगा रहा। और जब माँ नहीं रही तो परिवार में अपना कौन है, सौतेली माँ और भाई पड़ोसी जैसे होते हैं, यह सोचकर वह निकल गए घर से। हालांकि उनके सौतेली माँ और उनके भाई उनको कोई कष्ट नहीं देते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन चूंकि उनको कोई मोह और नहीं था और उनको किसी माया से मतलब था नहीं, तो जिस जगह शमशान में उनकी माँ को जलाया गया वे उसी जगह जाके रहने लगे और शमशान के भस्म को लगाते और हमेशा समाधि में बैठे रहे। बड़े भाई को देख के छोटे भाई को बड़ा कष्ट हुआ। सौतेली माँ और भाई ने उन्हें काफी समझाया पर वह बसाने के राजी नहीं हुआ और उन्होंने श्रीधर को रोते कर उन्हें कहा, मेरे भाई मुझे विषय संपत्ति से तनिक भी मोह नहीं है। अब आगे से सब तुम्हारा है, तुम उसका भोग करो। मैं यह जान चुका हूँ कि यह शरीर नश्वर है, इसे प्राप्त करने पर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं उस ओर ध्यान लगाऊंगा। अच्छा होगा कि तुम सब मुझे भूल जाओ। श्रीधर भारी मन लिए वापस चला आया। बड़ा आग्रह करने पर तेलंगधर ने यह आज्ञा दी कि शमशान भूमि पर एक कुटिया बनवा दे और दैनिक भोजन का प्रबंध कर दे। और इस घटना के बाद तेलंगधर का स्थायी निवास शमशान भूमि ही हो गया। साक्षात भगवान शंकर की तरह वह भी श्मशान में रहने लगे। निरंतर भगवत आराधना करने पर भी उन्हें इष्ट की सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उसका प्रमुख कारण यह था कि उन्हें कोई योग्य गुरु का दर्शन हुआ नहीं था। तब भी वो साधना करते थे। जो भी साधना वो करते थे वो अंतः प्रेरणा से करते थे। बहुत दिनों के बाद एक दिन एक योगी राज होलिया गांव के शमशान भूमि में आए और सीधे तेलंग स्वामी के कुटिया के पास जाकर कहा, शिवराम। तो जैसे ही, क्योंकि यह नाम उनको माता के द्वारा दिया गया था और इस नाम से सिर्फ उनकी माता ही उनको बुलाती थी। सौतेली माता, उनके पिता भी शिवराम के नाम से उनको नहीं बुलाते थे और गांव के लोग भी उन्हें तेलंगधर ही कहते थे। तो आखिर इस नाम से किस महापुरुष ने उन्हें पुकारा यह जानने के लिए बाहर निकले। और जैसे ही वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़े संत खड़े हैं और उनके चेहरे से एक बहुत ही तेज निकल रहा है। और जैसे ही उन्होंने इसे देखा कि वो तुरंत उनके पैरों में अपने शीश को झुका दिया। और उन्हें अपने कुछ दिन पहले के सपने की याद आई और उन्हें लगा कि हो ना हो यही व्यक्ति हमारे गुरु हैं। और यह विचार मन में जैसे उनका आया, उन्होंने पुनः साष्टांग प्रणाम किया। कुछ देर तक दोनों बातें करते रहे और उसके बाद कुछ देर के बाद वहाँ भोजन आया। दोनों व्यक्तियों ने भोजन किया। आगंतुक स्वामी का नाम भगीरथ स्वामी है। वे पटियाला से थे और भगवत प्रेरणा से यहाँ चले आए हैं। दक्षिण के विभिन्न तीर्थों का दर्शन करने के उद्देश्य से इधर आए हैं। बातचीत के सिलसिले में भगीरथ स्वामी ने कहा, कुछ दिन यहाँ विश्राम करने के बाद वे गिरनार होते हुए पुष्कर तीर्थ जाने का विचार कर रहे हैं। तेलंगधर ने तुरंत कहा, महाराज आपको आपत्ति न हो तो मुझे भी साथ लेना, आपसे उपदेश सुनूंगा और आपकी सेवा करूंगा। भगीरथ स्वामी अपने साथ तेलंगधर को लेकर विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए पुष्कर तीर्थ आए। इस बीच उन्होंने तेलंग की शक्ति को पहचान लिया। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह इन्हें केवल प्रक्रिया समझना है। अब नित्य भगीरथ स्वामी योग की विभिन्न क्रियाएं तेलंगधर को बताने लगे। होलिया गांव से पुष्कर तक आने में 6 वर्ष लगे और इन दिनों तेलंग स्वामी की उम्र काफी बढ़ चुकी थी। आखिरकार वह शुभ दिन आया जिसकी प्रतीक्षा 1 अरसे तक तेलंग स्वामी कर रहे थे। भगीरथ स्वामी ने कहा, तेलंग कल सवेरे तुम्हें दीक्षा दूंगा। पुष्कर सरोवर में स्नान करने के पश्चात तेलंगधर गुरु द्वारा निर्देशित आसन पर बैठे। सारी क्रियाओं के बाद उन्होंने भगीरथ स्वामी से बीज मंत्र प्राप्त किया
इसके बाद बोले, अब तक तुम्हें योग की प्रक्रियाएं बताता रहा, उसका अभ्यास करते रहना। अपने गुरु द्वारा प्राप्त उपाधि अब तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि परंपरा के अनुसार शिष्य को गुरु की शाखा की उपाधि ग्रहण करनी पड़ती है। आज से तुम तेलंगधर या शिवराम के नाम से नहीं, गजानंद सरस्वती के नाम से जाने जाओगे। संन्यास लेने के बाद तेलंगधर गजानंद सरस्वती के रूप में स्वीकृत हुए। भगीरथ स्वामी ने धीरे धीरे उन्हें अष्ट सिद्धियां दे दी। जब तक किसी योगी को अष्ट सिद्धियां प्राप्त नहीं होती, तब तक वह योगेश्वर नहीं दिखा पाता। अष्ट सिद्धियां जैसा कि आप जानते हैं, अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशित्व, ईशत्व, यत्रिकाम, वासयत्व के नाम से जानी जाती है। तो गजानंद सरस्वती पुष्कर में दीक्षा लेने के बाद लगातार 10 वर्ष तक गुरु की सेवा करते रहे और कुछ दिन के बाद उनके गुरुदेव का शरीर भी अंत हो गया। गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने के बाद गजानंद सरस्वती तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन दिनों आपकी उम्र 88 वर्ष थी। उसके बाद वह पुष्कर से चलकर विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हुए रामेश्वर आए। यहाँ देश के विभिन्न भागों से संत महात्मा एकत्रित हुए थे। मेला लगने के कारण अनेक तीर्थयात्री आए थे। इसी मेले में होलिया गांव के लोगों से अचानक मुलाकात हो गई। तेलंग को सन्यासी के रूप में देखकर सभी चकित हो गए। उन लोगों ने आग्रह किया कि जैसे आप पहले शमशान वाली कुटिया में रहते थे, उसी प्रकार चलकर वहां रहिए। अब आपकी सौतेली माँ भी नहीं रहे और सिरधर भी काफी वृद्ध हो गया है। गजानंद सरस्वती ने कहा, मैं गुरुदेव की इच्छा अनुसार तीर्थ यात्रा करने निकला हूँ। अब जन्मभूमि जाना मेरे लिए संभव नहीं है। इतना कहकर गजानंद सरस्वती आगे बढ़ गए। मेले में अपार भीड़ थी। हर प्रांत से लोग आए थे। अचानक एक जगह भीड़ देखकर गजानंद जी वहां चले गए। उन्होंने देखा कुछ लोग एक शव को तख्ती में बांध रहे हैं। पास एक महिला तथा अन्य लोग जोर जोर से रो रहे हैं। यह दृश्य देखकर गजानंद जी ने कहा, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? जीवित व्यक्ति को बांध रहे हैं। स्वामी जी की बातें सुनकर सभी लोग चकित रह गए। जो लोग रो रहे थे उनका रोना बंद हो गया। तख्ती बांधने वाले का भी हाथ रुक गया। स्वामी जी ने अपने कमंडल से पानी लेकर सब पर छिड़का और मृत व्यक्ति कफन के भीतर छटपटाने लगा। तुरंत कफन फाड़कर रस्सियां काट दी गई। स्वामी जी ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं, इसे तुरंत दूध पिला दो। देखते ही देखते यह समाचार हवा की तरह चारों ओर फैल गया। नागरिकों तथा तीर्थयात्रियों की भीड़ स्वामी जी के दर्शन के लिए टूट पड़ी। उसी रात को आप चुपचाप चल पड़े। कई नगरों से होते हुए स्वामी जी शिवकांची आकर ठहर गए। यहाँ से आगे बढ़ने पर अचानक एक परिचित व्यक्ति ने प्रणाम किया। स्वामी जी ने कहा, सदा प्रसन्न रहो, क्या बात है? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, स्वामी जी महाराज, मैंने आपको देखते ही पहचान लिया कि आप सेतु बंध रामेश्वर वाले स्वामी जी हैं। आपने ही उस मृत व्यक्ति को जीवित किया था। मैंने अपनी आंखों से वह सारा दृश्य देखा है। अब आप कहीं नहीं जा सकते, मुझे आप सेवा करने का अवसर दें। स्वामी जी ने सोचा, अजीब मुसीबत में फंस गए। उक्त अपरिचित ब्राह्मण की कातर प्रार्थना को वे ठुकरा नहीं सके। स्थान मनोरम था। कुछ दिन के लिए इस निर्जन स्थान में उन्होंने विश्राम करने का निश्चय किया। तो इस तरह से हमने देखा कि त्रिलंग स्वामी सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं और उन्होंने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग व्यतीत भी कर लिया है। लेकिन उनके जीवन की और बहुत सारी कहानियां और बहुत सारी घटनाएं